अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर दरसून अपने एक खुफिया आदमी से मिल रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि कबाइल में कोई दोरुखीपन नहीं है। अलाउद्दीन दूसरा आदमी है, लेकिन शाहीन शाह। इसी दौरान उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दरसून अपने आदमी से कहता दूर हो जाओ, तो उसका आदमी वहां से चला जाता है और दरसून भी एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। और अगले ही लम्हे हलीमा वहां आ रही होती है और दरसून को ढूंढते हुए कहती कहाँ है ये, और एक दरख्त के साथ सहारा लेकर खड़ी हो जाती है कि उस दरख्त पर एक सांप मौजूद होता है। दरसून भी छुपकर उसे देख रहा होता है कि इधर एक ही दम वो सांप हलीमा के बाजू को काट डालता है। हलीमा दर्द में मुब्तला हो जाती है। ये देखते साथ ही दरसून भागता हुआ हलीमा के पास आता है। हलीमा बताती है दरसून, सांप ने मुझे काट लिया है, वो यहाँ खाली जगह में है, उसे पकड़ो। तो दरसून उस सांप को पकड़ने लग जाता है और उसे पकड़कर दरख्त से नीचे उतार लेता है और कहता इसने मुझे भी काट लिया। तो हलीमा कहती मैंने तुमसे मदद क्यों मांगी, तुम हकीम तो नहीं, देखने दो। हलीमा जब देखने लगती है तो दरसून को सांप ने नहीं काटा होता। तो हलीमा कहती तुम झूठे हो। दरसून हंसते हुए कहता फिक्र मत करो, यह जहरीला नहीं है, तुमने इसका घोंसला देखा और इसने अपने बच्चे की हिफाजत की। हलीमा कहती ये कैसे मालूम हुआ, अगर जहरीला हुआ तो? दरसून कहता इसके रंग को देखो, इसका सर तकोनी नहीं है, एक ही दांत का निशान है। हलीमा कहती हाँ तुम सब जानते हो, फख्र करना बंद करो। और फिर दरसून सांप को उसकी जगह पर छोड़ देता है और हलीमा को थोड़ा दर्द हो रहा होता है। तो दरसून कहता रुको रुको, इसे मुझे करने दो, और उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और बताता है हम पहाड़ों की जबान जानते हैं हलीमा खातून, हवा और पहाड़ों के सांप और वहाँ के फूल अपनी जबान में बोलते हैं। तो हलीमा कहती तो तुम भी शायरी में दिलचस्पी रखते हो? दरसून कहता तकदीर जिंदगी का फैसला करती है, जब रेवड़ के लिए इलाज ना हो शेर एक नजर में कैदी बन सकता है। और फिर हलीमा अपना हाथ दरसून से छुड़वा लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ परिंदों और भेड़ियों से बातें करने आए हो? दरसून पूछता तुम बताओ तुम यहाँ क्यों हो? तो हलीमा कहती क्या मैं अपने बाबा की जमीनों में घूमने के लिए तुमसे इजाजत लूंगी? तो दरसून कहता तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना? हलीमा कहती मैं कभी भी लोगों पर भरोसा नहीं करती दरसून। तो दरसून कहता मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, मेरी कुछ चीजें वहाँ थी, मैं उन्हें लेने आया हूँ। तो हलीमा पूछती कबीले में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है? दरसून कहता मेरे पास कहीं भी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर हलीमा कहती अच्छा, तभी जंगल ने तुम्हें अक्लमंद बनाया होगा, हम तुम्हारे लिए रहने की जगह तलाश करेंगे, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, चलो आओ दरसून। और वहां से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब किले में शहनशाह उरहान साहब से कहता है बोरसा के बारे में तुम्हारी जिद से तुम सिर्फ हमारा गुस्सा नहीं बल्कि पूरी ईसाई दुनिया का गुस्सा अपनी जानब खींच रहे हो। उरहान साहब कहते क्या तुम इन लातीनियों की बात कर रहे हो जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? और मैं कह रहा हूँ कि मैं बोरसा बगैर खून बहाए और बगैर इनकी मौजूदगी के ले सकता हूँ, दोनों रियासतें जीत जाएंगी, तुम्हारी तजारत भी मेरे यहाँ फरोग पा सकती है। तो शहनशाह कहता या तो तुम बोरसा का मुहासरा खत्म करोगे और इस हमले से बाज आओगे और मैं तुम्हें 20,000 सोने के सिक्के दूंगा और बोरसा की तजारत का आधा मुनाफा भी। उरहान साहब कहते तुम मुझे 60,000 सोने के सिक्के और बोरसा दो शहनशाह, वरना हम यहाँ कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। ये खूबसूरत शहर बोरसा जंग में जल जाएगा और वैसे भी ये तुर्कों की जमीन बन जाएगा। इस पर शहनशाह खामोश हो जाता है। जबकि अंदर किले में फलादियोस एक जानब से आ रहा होता है तो दूसरी जानब से ही फातिमा खातून आ रही होती है कि पीछे से यगीत उसे पुकारता है और उसके पास आता है और आकर बताता है फातिमा खातून, नीलोफर खातून, मैं आपके साथ चलूंगा, ये काफरों का किला है, ये महफूज नहीं है। नीलोफर कहती जरूरत नहीं, हम मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं यगीत साहब। और फिर यगीत वहां से रवाना हो जाता है और फिर नीलोफर और फातिमा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फलादियोस एक कमरे में चला जाता है और अंदर कमरे में जाकर खिड़की से उनकी बातें सुनने लग जाता है। नीलोफर फातिमा से कहती अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कह देती कि यगीत साहब ना आए। फातिमा कहती कोई बात नहीं, मैं उसे समझती हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता, यगीत साहब एक अच्छे इंसान है। नीलोफर कहती वो तुम पर आशिक है, शादी की नीयत सिर्फ सियासी मकसद के लिए नहीं है, इसलिए शहनशाह सरदार ने तुम्हारा हाथ मांगा। जबकि अंदर फलादियोस ये सुन रहा होता है कि उसकी तलवार एक बर्तन से टकरा जाती है। बर्तन की आवाज सुनकर बाहर मौजूद फातिमा और नीलोफर चुकन्ने हो जाते हैं। फातिमा कहती अंदर कोई है और जैसे ही कमरे के अंदर रवाना होते हैं तो फलादियोस फौरन दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आता है। फातिमा नीलोफर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं वहाँ कोई नहीं होता और फिर उनकी मददगार खातून कहती खानम आपके लिए परेशान थी। नीलोफर कहती हम अभी आते हैं। और फिर नीलोफर और फातिमा जैसे ही जाने लगते हैं तो फातिमा की नजर उसी दरवाजे पर पड़ती है तो रुक जाती है। नीलोफर पूछती क्या कुछ हुआ है? तो फातिमा कहती नहीं, कुछ नहीं हुआ और बाहर रवाना होते हैं। जबकि इधर फलादियोस जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है किसी दौरान उसके सामने दफने के आदमी आ जाते हैं। फलादियोस पूछता कहाँ जा रहे हो? तो वो सिपाही कहते मार डालो इसे और फलादियोस पर हल्ला बोल देते हैं। फलादियोस उनसे लड़ने लग जाता है और पल भर में उनका काम तमाम कर डालता है और फिर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि अंदर आवाजें सुनकर नीलोफर, फातिमा और बाकी साहब जैसे ही वहां पहुंचते हैं सिपाहियों की लाशें देखकर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं यहाँ क्या
हुआ है। जबकि यगीत भागता हुआ पीछे से आता है और कहता है फातिमा खातून, नीलोफर खातून। तो नीलोफर कहती फौरन उरहान साहब को ढूंढो यगीत, मैंने कहा जल्दी करो। तो यगीत वहां से रवाना हो जाता है। फातिमा कहती नीलोफर जान लो, अगर इस काम में तुम्हारी बहन का हाथ हुआ तो मैं इसकी वो उंगलियां एक एक करके काट दूंगी। तो नीलोफर कहती इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी फातिमा, चलो। और सब वहां से आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर बाहर उरहान साहब शहनशाह से कहते पहली बात जो मेरा है तुम वो मुझे पेश नहीं कर सकते, ये बात जान लो। ये मुज़ाकरात रास्ता तय करने के लिए है, खुशी से होगा या जबरदस्ती। जबकि इस दौरान डेफने के आदमी बाहर निकल आते हैं और वहां पर हमला कर देते हैं। ये देखते साथ ही उरहान साहब खड़े होते हुए कहते इसका क्या मतलब है शहनशाह, सिपाहियों। तो कई सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। शहनशाह भी ये सारा मंजर देखकर बहुत परेशान होता है और कहता है ये उरहान साहब रोमा के साथ गद्दारी है। और फिर शहनशाह के साथ मौजूद सिपाही ही शहनशाह पर हल्ला बोलने लगता है। तो उरहान अपनी तलवार से उसका हमला नाकाम बना देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और इस तरह पूरे किले में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाज़ंतीनी सिपाही और डेफने के सिपाही एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं, जबकि कई सिपाही भी उनसे लड़ रहे होते हैं। पूरा किला मैदान जंग में तब्दील हो चुका होता है। उरहान साहब और शहनशाह हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। जबकि अंदर किले में अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही किले में से आगे बढ़ रहे होते हैं। तो डेफने उनके सामने आती है और कहती है अब्दुर्रहमान आल्प। अब्दुर्रहमान कहता जी फरमाए डेफने खातून। तो डेफने कहती मैं आज शाम नीलोफर खातून के साथ खाना खाऊंगी, मैंने सोचा आप इस जगह की जांच करना चाहेंगे जहां हम खाना खाएंगे। तो अब्दुर्रहमान कहता जो देखना था हमने देख लिया डेफने खातून। डेफने कहती अगर आपका दिल मुतमईन है तो कोई मसला नहीं है ना। अब्दुर्रहमान कहता नहीं है। तो डेफने कहती फिर मिलते हैं अब्दुर्रहमान आल्प, और वहां से रवाना हो जाती है। उसे इस तरह बातें करता हुआ देखकर बाकी तमाम सिपाही हैरानगी के साथ अब्दुर्रहमान की जानब देखते हैं। दुमरल अब्दुर्रहमान को छेड़ते हुए कहता फिर मिलते हैं अब्दुर्रहमान आल्प, और हंसने लग जाते हैं। और फिर हंसते हुए कहता बिल्कुल, क्या इसकी आंखों से ज़ाहिर है। अब्दुर्रहमान कहता तुम लोग क्या कह रहे हो हैं। दुमरल कहता ये तो गोश्त और नाखन की तरह एक हो गए हैं। तो अब्दुर्रहमान कहता चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा वो गलत समझेगा। तो दुमरल कहता जैसे शहजादी का कोई आशिक है। तो दूसरा सिपाही कहता बिल्कुल, अगर है तो हम मार देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम भगा ले जाएंगे, है ना भाई। हंसते हुए कहता वल्ला हम भगा ले जाएंगे। अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं। इस दौरान डेफने के सिपाही वहां आ जाते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उन्हें देखकर कई सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। दोनों अतराफ से उन्हें घेर लिया जाता है। अब्दुर्रहमान कहता उरहान साहब और खवातीन की हिफाजत करो भाइयों, और एकदम उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। अब्दुर्रहमान, बालबान, दुमरल और बाकी तमाम सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और बहुत ही जल्द सबको मारकर आगे बढ़ते हैं। जबकि बाहर भी मैदान जंग लगा हुआ होता है। उरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और अपने सिपाहियों को हौसला भी दे रहे होते हैं। जरकुताई भी अपनी दोहरी तलवार चला रहा होता है और अपने सामने आने वाले हर एक डेफने के सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। जबकि बोरान भी बहादुरी से लड़ रहा होता है। और फिर आसपास देखते हुए कहता फलादियुस यहाँ नहीं है, ऐसा इसीलिए है। जबकि खलील भी अपनी तलवार आबोताब के साथ चला रहा होता है और इस तरह हर कोई काफरों को काटता ही चला जा रहा होता है। और फिर बुरान कहता सिपाहियों डटे रहो, इनके पीछे जो भी है ज़हर हो जाएगा, और उन पर हल्ला बोल देता है। इधर उरहान साहब भी काफरों पर क़यामत ढा रहे होते हैं। जबकि अंदर किले में डेफने छुपती छुपाती एक घर के अंदर दाखिल होती है, जहां पर उसके मजीद सिपाही बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। अपने हाथों में तलवारें लिए डेफने के सामने झुककर बैठ जाते हैं। डेफने कहती मुकद्दस मोहब्बत के सुरमाओ, अब तुम्हारी बारी है, मेरी बहन के अलावा सबको मार डालो और शहनशाह को मेरे लिए छोड़ दो, इसका काम मैं खुद तमाम करूंगी, चलो। और उसके तमाम सिपाही वहां से बाहर रवाना हो जाते हैं और डेफने भी अपनी तलवार थाम लेती है। जबकि इधर फातिमा और नीलोफर कुछ सिपाहियों को मारती हैं। तो फातिमा नीलोफर से कहती उन्होंने हमें बुरी तरह जाल में फंसा लिया है भाभी। नीलोफर कहती आखिरी कोशिश, हम इनको पार करके उरहान तक पहुंचेंगे। कितने में ही मजीद सिपाही आ जाते हैं और वो उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और फिर उन्हें मारने के बाद वो बाहर की जानब रवाना होते हैं। जबकि बाहर उरहान साहब मुसलसल काफरों को काट रहे होते हैं। इस दौरान फलादियुस अपनी कमान तीर लिए उरहान पर निशाना बांधना शुरू हो जाता है। उरहान साहब फलादियुस को देखते हैं। फलादियुस जैसे ही तीर छोड़ता है तो वो सीधा उस आदमी को जा लगता है जो शहनशाह को मारने ही वाला था, और शहनशाह बाल बाल बच जाता है। ये मंजर देखकर उरहान को भी यकीन आ जाता है कि फलादियुस ने हमला नहीं करवाया। और फिर फलादियुस भी सिपाहियों को काटना शुरू हो जाता है और पुकारते हुए कहता उरहान शहनशाह की हिफाजत करो। और फिर शहनशाह उरहान को लेकर एक जानब रवाना होता है। कितने में ही छत पर मौजूद एक सिपाही शहनशाह की पीठ में तीर दे मारता है। ये देखते साथ ही उरहान साहब और फलादियुस एकदम रुक जाते हैं और शहनशाह तीर लगने से घुटनों के बल आकर जमीन पर औंधे मुंह आ गिरता है। ये मंजर देखकर उरहान साहब परेशान, जबकि फलादियुस के रंग उड़ जाते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या लगता है कि शहनशाह मर जाएगा या जिंदा रहेगा, ये तो हम आने वाली एपिसोड में ही जानेंगे। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।